बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। हमारी खास पेशकश गैंगस्टर आतंकी कनेक्शन एनआईए का बड़ा एक्शन में आपको हम अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के बीच में जो सांठगांठ है और एनआईए किस तरीके से इन्हें दबोचने के लिए प्रयासरत है, इसके बारे में बताएंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद गैंग की तरह देश में जड़ें जमा रहा है आतंकी गैंगस्टर गठजोड़। जी हां, एनआईए की रिपोर्ट में डरा देने वाला यह खुलासा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार विदेशों में प्रो खालिस्तानी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के गठजोड़ से ठीक वैसे ही हालात बन रहे हैं जैसे 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम गैंग के वक्त हुआ करते थे। इस गठजोड़ को लेकर एनआईए पिछले 1 साल से जांच में जुटी है। एनआईए की जांच में और क्या क्या सामने आया है, कौन से बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, देखिए हमारी इस खास पेशकश गैंगस्टर आतंकी कनेक्शन एनआईए का बड़ा एक्शन में। जांच एजेंसियों का बड़ा खुलासा, देश में बढ़ रहा गैंगवार का खतरा, लॉरेंस और कौशल गैंग की दुश्मनी, वर्चस्व को लेकर छिड़ी है जंग, गैंगस्टर कर रहे अंग भंग, खूनी खेल की गहरी साजिश, खूनी जंग से पूरी होगी रंजिश, जांच एजेंसी की गैंगस्टर पर नजर, खंगाला जा रहा आतंकी कनेक्शन। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और जेल में बंद छोटा राजन के बीच चल रही गैंगवार की तरह ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी के बीच भी एक गैंगवार छिड़ी हुई है। एनआईए आतंकवादी गैंगस्टर सिंडिकेट और प्रो खालिस्तानी एलिमेंट से जुड़े कई मामलों की जांच कर रही है, जिसमें 45 से अधिक संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसके बाद यह डराने वाला खुलासा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के गैंगवार से की जा रही है। 1990 के दशक में गैंगवार के हालात, लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी गैंग की आपसी दुश्मनी के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने डरावना खुलासा किया है। इस खुलासे में कहा गया है कि देश में एक बार फिर 1990 के दशक के दाऊद इब्राहिम गैंग वाले हालात बन रहे हैं। दरअसल एनआईए पिछले 1 साल से प्रो खालिस्तानी एलिमेंट पीकेई और गैंगस्टर गठजोड़ की जांच कर रही थी और अब इसे लेकर कुछ बेहद चौंकाने वाली जानकारियां उसके सामने आई है। कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीटों में एनआईए ने साफ तौर पर कहा है कि गैंगस्टर और प्रो खालिस्तानी एलिमेंट का बनता ये नया गठजोड़ ठीक वैसा ही है जैसा 1990 के दशक में था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से हाथ मिलाया और बाद में 1993 में मुंबई में बम धमाके कराए गए थे। 45 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस समय आतंकवादियों, गैंगस्टर, सिंडिकेट और प्रो खालिस्तानी एलिमेंट से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा मामलों की जांच एनआईए कर रही है और अभी तक 45 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि एक बड़ी चुनौती ये है कि कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और यूके में इनके विदेशी हैंडलर अभी भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। एनआईए ने चार्जशीट में कहा कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कौशल चौधरी गैंग के बीच की दुश्मनी ठीक वैसी ही है जैसी 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की थी। कैसे बना और फैला बिश्नोई गैंग? 2009 से 2014 के बीच लॉरेंस बिश्नोई और सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान 2010 में लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर पहला केस दर्ज हुआ और उस पर पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष उदय वारिंग पर फायरिंग करने का आरोप लगा। पुलिस ने बिश्नोई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से बाहर निकलते ही लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़, अनमोल बिश्नोई, सचिन थापन और संपत नेहरा के साथ मिलकर अपना एक गैंग बनाया। उसने सबसे पहले अलग अलग कॉलेजों में अपना वर्चस्व स्थापित किया। साल 2012 तक लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 13 क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके थे, जिसके बाद वो घर से फरार हो गया और अपने साथियों के साथ ही रहने लगा। इस गैंग ने शराब ठेकेदारों, ड्रग्स स्मगलरों और व्यापारियों को डराकर जबरन वसूली करना शुरू कर दिया। एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा और इंडिया से वांटेड गोल्डी बराड़ समेत कई कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए की चार्जशीट में बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट ठीक उस तरह काम कर रहा है जैसा 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपना नेटवर्क खड़ा किया था। दाऊद गैंग की तरह देश में जड़ें जमा रहा लॉरेंस।
एनआईए मानती है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग ठीक वैसे ही आगे बढ़ा है जैसे किसी वक्त डी कंपनी चलाने वाले दाऊद इब्राहिम ने अपना सिंडिकेट बनाया था। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ के गैंग इस वक्त एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इन्हें जोड़ने वाला मास्टरमाइंड तिहाड़ जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई ही है। ये गैंगस्टर अपने सिंडिकेट के जरिए केवल पंजाब ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी युवाओं को लालच देकर अपने गैंग का हिस्सा बनाते हैं। लालच के तौर पर या तो एक बड़ी रकम दी जाती है या फिर विदेश में बसाने का ऑफर दिया जाता है। पंजाब के जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला और राजू ठेहट की हत्या में भी ये गैंग शामिल रहा है। कैसे काम करता है कौशल चौधरी गैंग? लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन कौशल चौधरी के सिंडिकेट में देवेंद्र, बम्बिया, नीरज बवाना और अमित डागर के गैंग शामिल हैं। ये गैंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में काम करते हैं। एनआईए को अपनी जांच में पता चला है कि बड़े स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ये गैंग हाथ मिला चुके हैं। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में कौशल चौधरी और अमित डागर का गैंग काम करता है। इसी तरह नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना, नवीन दबास और सुनील बालियान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया का गैंग दिल्ली के बाहरी इलाकों और रोहड़ी में काम कर रहा था। यमुनानगर, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में गैंग की कमान भूपिंदर सिंह और गौरव पटियाल के हाथों में थी। भारत के साथ साथ विदेश में भी नेटवर्क। लॉरेंस बिश्नोई ने उत्तर भारत के लगभग सभी छोटे बड़े गैंग्स के साथ गठजोड़ करने की योजना बनाई। पंजाब से बाहर उसने हरियाणा में संदीप उर्फ काला जठेड़ी और वीरेंद्र प्रताप को अपने साथ जोड़ा। दिल्ली में उसने जितेंद्र मान गोगी से हाथ मिलाया। राजस्थान में आनंदपाल और उसके मरने के बाद रिवॉल्वर रानी कहे जाने वाली अनुराधा चौधरी को अपने गैंग का हिस्सा बना लिया। काला जठेड़ी और अनुराधा ने हाल ही में शादी भी की है। एनआईए का कहना है कि इन सभी को अपने साथ जोड़ने से लॉरेंस बिश्नोई की ताकत कई गुना बढ़ गई। इन सारी गैंग्स के जरिए बिश्नोई अपने सारे काम जेल के अंदर से ही करने लगा। जेल के अंदर से काम करने में बिश्नोई इतना माहिर हो चुका है कि काफी लंबे समय से उसने किसी मामले में जमानत के लिए कोई याचिका तक नहीं दी है। देश भर में इस गैंग का नेटवर्क। एनआईए के मुताबिक उत्तर भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में शामिल लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की संख्या करीब 700 है, जिनमें से 300 अकेले पंजाब में फैले हुए हैं। बिश्नोई का नेटवर्क भारत के साथ साथ कनाडा, अमेरिका और दुबई सहित अलग अलग देशों में फैला हुआ है। भारत की बात करें तो बिश्नोई का गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में काम करता है। एनआईए की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात थाईलैंड में रहने वाले मनीष भंडारी से हुई थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल रहा है। मनीष भंडारी थाईलैंड में बॉलीवुड क्लब नाम से नाइट क्लब चेन, सीमा क्लब और होटल रेस्टोरेंट चलाता है। भारत में जबरन वसूली, अवैध शराब और हथियारों की तस्करी के जरिए जो पैसा जमा होता है उसे लॉरेंस बिश्नोई हवाला के जरिए थाईलैंड में मनीष भंडारी के पास भेजकर नाइट क्लब और बार में पैसा इन्वेस्ट करता है। विदेशों में पैसा भी भेजता है बिश्नोई। एनआईए का कहना है कि इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात थाईलैंड में रहने वाले मनीष भंडारी से हुई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में शामिल रहा है। भंडारी थाईलैंड में बॉलीवुड क्लब के नाम से नाइट क्लब चेन, केमा क्लब और होटल रेस्टोरेंट चलाता है। भारत में जबरन वसूली, अवैध शराब और हथियारों की तस्करी के जरिए जो पैसा जमा होता है उसे लॉरेंस बिश्नोई हवाला के जरिए थाईलैंड में मनीष भंडारी के पास भेजकर नाइट क्लब और बार में इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा इस पैसे का इस्तेमाल गुर्गों को देने और भारत में प्रॉपर्टी खरीदने में भी किया जाता है। एनआईए के मुताबिक इस रकम का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में बैठे उसके साथियों और खालिस्तान समर्थक आतंकियों की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कनाडा, अमेरिका, दुबई, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी भेजा जा चुका है। प्रो खालिस्तान एलिमेंट गैंगस्टर गठजोड़। साल 2015 के बाद से पंजाब में आपराधिक वारदातें अचानक से बढ़ी हैं। इनमें 2015 का बरगारी मोर्चा आंदोलन और 2016 का नाभा जेल ब्रेक कांड शामिल है। एनआईए का कहना है कि विदेशों में स्थित पीकेई के समर्थन से ही पंजाब में सिख कट्टरपंथी नेताओं ने कौम वास्ते काम को इस्तेमाल करके बरागारी में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही पीकेई ने कौम दे दुश्मन की आड़ में टारगेट किलिंग करना शुरू किया। हालांकि यहाँ पीकेई के सामने एक मुश्किल भी थी। दरअसल विदेश में बैठे आतंकियों के इशारे पर जो कट्टरपंथी टारगेट किलिंग के लिए तैयार थे, उनके पास न तो हथियार थे, न उन्हें चलाने की ट्रेनिंग और न ही हत्या को अंजाम देने के बाद छिपने के लिए उनके पास कोई ठिकाना था।
खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा कई सालों से भारत से भागकर पाकिस्तान चला गया है। भारतीय जांच एजेंसी की हिट लिस्ट में आतंकी हरविंदर सिंह भी शामिल है। जानकारों के मुताबिक आतंकी रिंदा पाकिस्तान में है और वो अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम करता है। पाकिस्तान से कैसे जुड़ा कनेक्शन? इस मुश्किल से निपटने के लिए खालिस्तानी आतंकी और खुद को खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ बताने वाले हरमीत सिंह PhD ने लुधियाना जेल में बंद खतरनाक गैंगस्टर धर्मिंदर सिंह उर्फ गुग्गी से संपर्क साधा और धर्म के नाम पर हथियार उपलब्ध कराने के लिए कहा। गुग्गी ने आतंकी हरदीप सिंह और रमनदीप सिंह को हथियार मुहैया कराए, जिन्होंने पंजाब RSS के उपाध्यक्ष ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा, शिवसेना के नेता दुर्गा दास गुप्ता, अमित शर्मा, RSS नेता रविंदर गोसाई और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों सहित कई लोगों की टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। आतंकी हरमीत सिंह PhD की साल 2020 में पाकिस्तान के लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नाभा जेल ब्रेक कांड को दिया अंजाम। इसके बाद नवंबर 2016 में खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर के इस गठजोड़ ने नाभा हाई सिक्योरिटी जेल ब्रेक कांड को अंजाम दिया। NIA का कहना है कि नाभा जेल ब्रेक कांड के जरिए आतंकियों और गैंगस्टर्स की इस एसोसिएशन ने 2 खूंखार आतंकवादियों, प्रतिबंधित संगठन KLF के मुखिया हरमिंदर सिंह और मिंटू और KLF के ही आतंकी कश्मीर सिंह गालवाड़ी सहित 4 गैंगस्टरों विक्की कौंडर, गुरप्रीत सिंह सेखो, कुलप्रीत सिंह नीता और अमनदीप सिंह को फरार कराया। इनके अलावा 15 और गैंगस्टर भी इस जेल ब्रेक के दौरान भाग निकले। इस जेल ब्रेक कांड के मास्टरमाइंड के तौर पर गैंगस्टर से आतंकी बने रमनजीत सिंह और कनाडा के खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू ने काम किया। रमनजीत सिंह इस वक्त हांगकांग की जेल में है। जेल ब्रेक कांड की प्लानिंग और इसके कामयाब हो जाने से आतंकी संगठन खुश थे और इसलिए उन्होंने गैंगस्टरों के साथ अपना गठजोड़ और आगे बढ़ाया। इस गठजोड़ का इस्तेमाल बाद में इन्होंने पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में अशांति पैदा करने के अपने मकसद को पूरा करने में किया। अर्श डल्ला के नेटवर्क इस्तेमाल। इसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दिल्ली, पंजाब और देश के बाकी हिस्सों में टारगेट किलिंग की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के मकसद से कुख्यात गैंगस्टर से आतंकी बने हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा, लखवीर सिंह उर्फ लांडा और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए इन्हें अपने साथ शामिल किया। आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा इस वक्त पाकिस्तान में है। हरविंदर सिंह ने भारत में हत्याओं को अंजाम देने और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए बिश्नोई के शूटरों को अपनी गैंग में भर्ती करना शुरू किया। टारगेट पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह ने तय किए और इसके बाद उसका मैसेज जेल के अंदर या बाहर वाले गैंगस्टरों तक पहुंचने लगा। आगे की जिम्मेदारी अलग अलग शूटरों को सौंपी गई। बिश्नोई का गैंग मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए हमले में शामिल था। जुर्म की दुनिया के ये सभी डॉन एक दूसरे को ललकार रहे हैं। ये वो डॉन या गैंगस्टर हैं जिनका एक दूसरे से 36 का आंकड़ा है। जबकि ये बात बाहर आई है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। लॉरेंस के दुश्मन पुरानी अदावत का हिसाब किताब बराबर करने के लिए अब उसे सीधे चुनौती दे रहे हैं। इन गैंगस्टर्स की इन कहानियों की शुरुआत दिल्ली के दाऊद के नाम से मशहूर नीरज बवानिया ने की थी। दरअसल उसने ऐलान किया था कि वो सिद्धू के कत्ल का बदला लेगा, वो भी बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।